काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का वाले आप हैं। लेकिन महाकाल की ऐसी क्या कृपा है कि जब जब आप चुनाव प्रचार करने राज्यों में गए तो ये एक अपने आप में एक अनूठा एक बात है कि वो जहाँ भी गए आप जीत मिली बीजेपी को, आपकी पार्टी को। और यहाँ पर अब जब राज्यसभा की तीसरी सीट जो असंभव लग रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, और आपने कहा कि तीसरी सीट कहाँ जाएगी, आएगी तो हमारे ही पास, और वो अपने आप आपकी झोली में आके गिर गई। देखिए ये तो एक मान के चलो कि कांग्रेस ने जान करते अपनी सीट को एक योजनाबद्ध तरीके से मीनाक्षी नटराजन की बात को छिपा करके चुनाव आयोग के मत्थे मड़ करके बच के भागने का रास्ता निकाला था। हमने उनको भागने नहीं दिया, हमने पकड़ लिया उनको, और वो खुद चाहते थे कि क्योंकि ये बात सही थी अगर चुनाव होता तो भारी बहुमत। मददगार कांग्रेस के लोग थे जो कागज वागज तेलंगाना से आए थे। मैंने आपसे कहा ना कि आप बताइए, हम 3 सीट पे लड़ रहे हैं, हमारा एक विधायक बाहर नहीं जा रहा है, वो 1 सीट पे लड़ रहा है और हवाई जहाज लेके बैठे डर के मारे। तो इसको बताओ कि आखिर हो क्या रहा। हवाई जहाज 75 सीट का लाते हैं और 25 विधायक नहीं पहुंचते उसमें, तो उनके बाल बच्चे सहित सबको बिठा देते हैं। तो ये कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, तो हम क्या करें। कांग्रेस अपने प्रत्याशी को इंदौर में लोकसभा में नहीं लड़ा पाती, तो ये कांग्रेस का विषय है कि कांग्रेस न तो चुनाव में खुद लड़ना जानती है, ना फार्म, अब तो फार्म भी नहीं भरती है, और जो 40-40 हज़ार से हार जाए उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देती। तब ये कांग्रेस की क्या, भगवान जाने। मैं तो आप मान के चलता हूँ कि भगवान भला करे कांग्रेस को, वो अपना आत्मावलोकन करे, अंदर से अपना मूल्यांकन करे, संगठन की ताकत बनाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी पक्ष की सरकार में एक प्रतिपक्ष भी ताकतवर होना चाहिए, थोड़ी उसकी भूमिका भी तो होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या वो केवल ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, तो मुझे लगता है उनको इससे बाहर। तो राहुल गांधी एक आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पे, अभी तक कहते थे पहले वोट चोरी करते थे, अब सीट चोरी करने लगे हैं। ये गाना था चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। ये उनके अंतर्मन में झांक के देखे, एक 125 साल पुरानी इतनी महान पार्टी को वो लगातार उसकी लुटिया डुबाने में लगे हुए हैं। आप बताओ, बिहार में चुनाव चले और वो मध्य प्रदेश में छुट्टी मनाने आ जाते हैं, तो अब इसका हम क्या करें। आप चुनाव चल रहा है उसके बाद आ जाओ भाई, लेकिन जब यहाँ चुनाव होता तो विदेश चले जाते हैं, विदेश आते तो फिर विदेश में उल्टी बात करने लग जाते हैं। देश में देश की सेना अपने दुश्मनों से निपटने जाती है तो वो उनके बारे में मजाक बनाते हैं। तो न वो चुनाव आयोग को माने, न वो सुप्रीम कोर्ट को माने, न वो खुद अपने संगठन के अंदर वरिष्ठों का सम्मान करे, न वो संगठन को मजबूत करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात में जो कांग्रेस के हाल हो रहे हैं, अभी तो और अच्छे दिख रहे हैं, भगवान चाहेगा तो उससे भी और ख़राब हाल कांग्रेस के होंगे। और इसके लिए जवाबदार अगर कोई होगा तो एक में वो